ठीक है, तो whenever there is a meeting we are expecting these things have been done in a proper sense. Okay, now the meeting agenda is कि जो स्वामी फंड है इसमें आप ऐड करते जाओ। तो अभी जो लास्ट 1 ईयर के इन्होंने किया एज को लेके आए, डिरेलमेंट हो गया अगेन बिकॉज ऑफ द लायबिलिटी ओनली। जितनी लायबिलिटी प्रोजेक्ट के ऊपर खड़ी हुई है उसकी वजह से डिरेलमेंट हुआ, बायर्स पहुंच जाते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा मैसेज आ रहा है कि एक बार कस्टमर पहले से आप बुला लीजिए आप हमारी दूसरी साइड पे गिरना है। वहाँ तो हमने किसी को रिक्वेस्ट भेजा नहीं। हमने वहाँ पे नहीं मैसेज आ रहा है वो ना बेटा यहाँ पे तो कोई मीटिंग है नहीं बच्चे पहले साइड पे काट दो 7 अगस्त। अच्छा एक्वा कैसा वाली साइड पे पहुंचे बेटा, उनको एक्वा कैसा भी यहाँ पे साइड में कुछ इनका नाम पूछ लो बेटा, एक नंबर दे दो मैं कॉल करूँगा। ठीक है, किसी एक आदमी का नंबर दे दो, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है इसकी। एक्चुअली कुछ लोग ना एक्वा कैसा साइड में पहुंचे एक्चुअली क्या ना संदीप जी, जो हमारे बहुत सारे ग्रुप है और कुछ बायर जो है उसमें भी उनको अब वाले ग्रुप में नहीं है। ठीक, तो अभी जो चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, अभी जो प्रोग्रेस है उस पर आप ध्यान दीजिए। प्रोग्रेस आपको दिख रही है नहीं दिख रही है वो आपका डिसीजन है, ठीक है। अब वो जो करके आ रहे हैं उस पर आप पहले समझ लीजिए वो क्या करके आ रहे हैं। जो मुझे पता है, जो संदीप जी को पता है, मैं 2 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ। ये संजय मनोज जी को पता है, ठीक है, सेम चीज़। सो क्या है कि स्वामी फंड बेसिकली आपका दे हैव एडेड प्रोजेक्ट्स। पहले उन्होंने पहले साइड ऐड किया, फिर एक्वा से ऐड किया, क्योंकि फंडिंग नहीं है पीछे से ना, इतना कवरेज है कि लायबिलिटीज़ को कवर किया जाए। मेन प्रॉब्लम लायबिलिटीज़ है इस प्रोजेक्ट में, बड़ी बड़ी जो खड़ी हुई हैं, तो उसको कवर करने के लिए आप कोई भी रूट पकड़ोगे स्वामी फंड पे जाना पड़ेगा। स्वामी फंड क्या है, गवर्नमेंट का स्ट्रेस बॉडी है जो लास्ट माइल कंप्लीशन पे देता है। मैं सबके लिए इसलिए बता रहा हूँ, सबको क्लियर नहीं होता एक्चुअली हो है क्या। लास्ट माइल प्रोजेक्ट जो फंस जाते हैं उनको दिया जाता है फंडिंग। तो ये प्रोजेक्ट उस कैटेगरी में आता है क्योंकि टावर्स हैव रीच्ड टू द टॉप बट नॉट कंप्लीटेड। सो फेज़ 1 इनका पहले ये प्लान था, फिर उन्होंने फेज़ 2 भी डाला एक्वाकासा का, फिर क्योंकि ये सिंगल बिल्डर हैं तो इन्होंने पहले साइड भी डाला, फिर इन्होंने फेज़ 2 अब पहले साइड भी डाला। तो पहले साइड में कुछ लोग मूव कर चुके हैं वहाँ पे। सेकंड थिंग इज, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्टिंग और लायबिलिटी इतनी है कि इसको कवर करने के लिए SBI कैप जो है अपने टॉप लेवल तक चला गया। टॉप मीन्स जो अपर कैपिंग है फंडिंग की वहाँ तक जा चुका है। 500 करोड़ 600 करोड़ के बीच के एवरेज के बीच में है ना। तो 500-600 करोड़ हैं, उसमें क्या है मैं स्ट्रक्चरली बता देता हूँ। सबसे पहला जो अमाउंट बनता है वो सबसे ज़्यादा जाता है एक्वाकासा को। उसके अंदर क्या है, सबसे बड़ा है 150 करोड़ का लैंड ड्यू, करेक्ट सर, ठीक, 150 करोड़ का लैंड ड्यू है। उसके ऊपर है आपका रेरा की जो केसेस हैं 17 करोड़ का, वो प्रोविज़न है, पॉइंट नंबर 2। थर्ड है कि उसके बाद जो बच जाएगा स्वामी फंड उसको कंस्ट्रक्ट करेगा अपनी बॉडी से, अपनी कंपनी से उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। जो फंडिंग होगी उनको होगी, इनको नहीं होगी। क्लियर है, कोई भी फंडिंग अगर होगी प्रोजेक्ट पे इनको नहीं होगी, उनके के थ्रू डायरेक्ट वेंडर को होगी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होता है। ये अपने प्रोजेक्ट एक्वाकासा कोई भी स्वामी फंड का कोई भी प्रोजेक्ट होगा सीधा फंडिंग वेंडर को होगा। उनकी कंपनी मैनेज करती है, दे मैनेज, वही बिल काट के देते हैं। ये जो बिल पहुंचाएंगे वो वहाँ से पेमेंट होगा, वो वेरीफाई होगा। ये